हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रचंड के काला पानी ऑफर पर नेपाली संसद में मचा संग्राम। चीन के गुलाम ओली ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर फिर एक बार शहबाज शरीफ सरकार के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर दिया है विवादित बयान। बताएंगे क्या कहा उसने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले क्यों बोला अमेरिका की दिल्ली जाकर खुद देख लें। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के डिफेंस सिस्टम का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रचंड के काला पानी ऑफर पर नेपाली संसद में मचा संग्राम। चीन के गुलाम ओली ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हां, मिला जवाब। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की यात्रा के बाद सोमवार को नेपाली संसद में सांसदों के बीच संग्राम हो गया। संसद में बहस के दौरान प्रचंड और विपक्षी नेता पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। चीन के इशारों पर नाचने वाले ओली ने प्रचंड के भारत दौरे और काला पानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जमीन के अदला बदली करने की योजना पर तीखा हमला बोला। ओली ने कहा कि जमीन की अदला बदली का सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान काला पानी विवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। ओली ने चीनी राजदूत के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी करके उसे नेपाली हिस्सा करार दे दिया था। केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत की सेना हमारी नेपाली जमीन के अंदर आधारभूत ढांचे बना रही है। वे महाकाली नदी के चारों ओर बंकर बना रहे हैं, लेकिन हम या तो बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं या फिर हम बोल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने दिल्ली में हमारे लिए जरूरी मुद्दे और चिंताओं को उठाया ही नहीं। ओली ने नेपाल में भारत की कंपनियों को ही पन बिजली परियोजना दिए जाने पर सवाल उठा दिया। चीन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि क्यों कुछ देशों को इससे दूर रखा जा रहा है। आपको बता दें, ओली ने दावा किया है कि नेपाली प्रधानमंत्री का भारत में सम्मान तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रचंड और मोदी के बीच जो भी समझौता हुआ है उसमें कुछ भी नया नहीं है। ओली ने भारतीय बहुओं को नागरिकता का अधिकार दिए जाने के कानून पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत दौरे से ठीक पहले अचानक इस कानून को नेपाली राष्ट्रपति ने मंजूरी क्यों दे दी। यूएमएल के नेता ओली ने कहा कि ये प्रचंड और राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है। ओली ने भारत की नई संसद में लगे नक्शे पर भी निशाना साधा और कहा कि अखंड भारत जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी देश के हाथों बहुत सी चीजें खोते जा रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर कड़ाई से खड़ा होना ही होगा। हम भारत से कहने में फेल हुए हैं, लेकिन हमें खड़ा होना होगा। ओली के इन बेबुनियाद आरोपों पर नेपाली पीएम प्रचंड ने भी करारा जवाब दिया। प्रचंड ने नेपाली संसद को बताया कि हमने भारत को साफ कह दिया है कि जब तक हम सीमा विवाद को नहीं सुलझाते हैं हमारे बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। प्रचंड ने कहा कि सीमा विवाद के बारे में मैंने अपना संदेश पीएम मोदी और अन्य नेताओं को दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत और नेपाल के बीच में सीमा के बारे में खुलकर बातचीत हुई है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना के सपोर्टिव हैं ये ओली, जो प्रचंड को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और प्रचंड को नीचा दिखा करके भारत के खिलाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना पीछे से बूस्टअप कर रहा है ओली को। ऐसे में चीन के इशारों पर चलने वाले ओली को लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, और उनके बयानों को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में भारी मात्रा में लिखकर बताइएगा, जो भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास डालने की बातें कह रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां बोले शहबाज शरीफ सरकार के रक्षा मंत्री कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी से भी बड़ा दुश्मन है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किलों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार सेना इमरान पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं उनकी ही पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने पूर्व पीएम इमरान खान पर जमकर हमला बोला है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने इमरान खान को नरेंद्र मोदी से भी बड़ा दुश्मन बताया है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने कहा कि आपके लिए विदेशी दुश्मन पहचाना हुआ है। पाकिस्तान में लोग अब भी उस दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं जिसने यहीं पर जन्म लिया और उस देश यानी भारत से बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक खतरनाक है, और ना तो लोग इसे देख ही पा रहे हैं ना ही पहचान पा रहे हैं, वो हमारे बीच मौजूद है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि कौन अधिक खतरनाक है। उन्होंने कहा कि एक जो हमारे ही बीच मौजूद है या एक जो हमारे सामने दूसरी तरफ खड़ा है। दोस्तों, अपने आंतरिक मुद्दों में पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीच में लेकर के आ जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो दोस्तों पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। और आज जितना ज्यादा
हो सके वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और इन पाकिस्तानियों को जवाब दे सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले क्यों बोला अमेरिका कि दिल्ली जाकर खुद देख लें। आपको बता दें कि आखिर कौन है आसमा खालिद जिसने यूएस में उठाया भारत के लोकतंत्र और पीएम मोदी पर सवाल। जवाब मिलते ही हो गई चुप। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी 22 जून को अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनकी अगवानी के लिए अमेरिका में भी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सवाल पूछा गया जिसे लेकर अमेरिका के जवाब की काफी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल एक पत्रकार आसमा खालिद ने सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र की हालत पर आपका क्या कहना है। तो इस सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और यदि किसी को शक है तो वो नई दिल्ली जाकर देख सकता है। इस सवाल के बाद से ही पत्रकार आसमा खालिद के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिन्होंने भारत को लेकर इस तरह का सवाल पूछा। आसमा खालिद अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो से जुड़ी है और राजनीतिक मामलों की कवरेज करती है। आसमा खालिद ने अमेरिका के 2014, 16, 18 और 2020 के चुनावों की कवरेज की थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तो जवाब दे दिया। आसमा खालिद को आप क्या जवाब देंगे कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा। बात करें अगली खबर की। राम, हनुमान और मंदिर। अमेरिका में राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा अपने बयान पर घिरे बीजेपी ने उठाए कड़े सवाल। बता दें, राहुल गांधी के मेंटर सैम पित्रोदा ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस में एक कार्यक्रम के दौरान उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने भगवान श्री राम अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और अन्य हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी कर डाली। राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सैम पित्रोदा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर विकास और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा करते हुए धार्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है। सैम पित्रोदा ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन इन बातों पर कोई बात ही नहीं करता। बस हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है। उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि मंदिर रोजगार उत्पन्न नहीं करने जा रहे हैं। सैम पित्रोदा का विवादित बयान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आया है और बीजेपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सोशल मीडिया के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट पर एक लंबे बयान के साथ सैम पित्रोदा की आलोचना की। अपने बयान में अमित मालवीय ने दावा किया है कि दुनिया भर की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी बेहतर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा जो राजीव गांधी के सहयोगी रह चुके हैं वो शातिर के रूप में अनजान है। वो अपने सहयोगी के बड़े हो चुके बेटे को बेबी सिट कर सकते हैं, लेकिन भारत को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे सैम पित्रोदा को। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका ने भारत के बिना चाइना के खिलाफ बनाया नया क्वाड। रशिया से दोस्ती का बदला ले रहा जो बाइडेन, आखिर क्या है पूरा खेल बताते। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग्स भारत के लिए नया सिरदर्द बनकर सामने आया है। पिछले हफ्ते भारत क्वाड के साझेदारों पर पैनी नजर रखे हुआ है। अब खबरें आ रही है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब फिलीपींस के साथ मिलकर नया क्वाड संगठन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। क्वाड 2.0 की रूपरेखा पर बात जारी है और माना यह जा रहा है कि ये चाइना के खिलाफ मजबूती से इस संगठन को तैयार किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले विशेषज्ञ इस खबर पर लेकर थोड़ा सा भटे हुए हैं। उनका कहना है कि फिलीपींस के आने से भारत को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बोले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। जी हां, पूरी बात आपको बता दे, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार यानी 6 जून को कहा कि ये लोगों का अधिकार है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हम भूखे नंगे नहीं हैं, कि हम इनके यानी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के सामने भीख मांगेंगे कि इलेक्शन करवा दो, चुनाव हमारा हक है। इनको यानी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीन कर तसल्ली मिलती है तो वही सही। अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग को लोगों को बताना चाहिए है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा पा रही है, क्या चुनाव आयोग पर दबाव है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाना चाहिए कि वो चुनाव कब करा रही है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।